चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज में महामंडलेश्वर 1008 श्री करौली शंकर महाराज का आगमन। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की विधानसभा क्षेत्र भगवंतनगर में, जहां गुरुवार का दिन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, गुरु परंपरा, सनातन मूल्यों और सामाजिक एकता का एक जीवंत उत्सव बन गया। श्री चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज में आयोजित गुरु वंदन एवं पूजन समारोह में परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री 1008 करौली शंकर महादेव जी महाराज का आगमन हुआ। उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए हजारों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इस पूरे आयोजन में एक नाम ऐसा रहा जिसकी चर्चा हर ओर सुनाई दी। वह नाम है क्षेत्र के लोकप्रिय जनसेवक, समाजसेवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, गुरु के बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है। कार्यक्रम के दौरान हजारों लोगों की उपस्थिति यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि भारतीय संस्कृति की जड़ें आज भी मजबूत हैं, समाज में आज भी गुरु के प्रति आस्था और सम्मान जीवित है। इस भव्य आयोजन में यतीन्द्रनाथ मिश्र, के सिंह, राघवेंद्र सिंह, माधव सिंह, मानवेंद्र सिंह, ज्ञान सिंह, प्रधान इकबाल सिंह, सुशील वर्मा, प्रमोद सिंह, प्रवक्ता अखिलेश वैरागी, मंगल वर्मा, सुखराज, रामरतन पाल, कुलदीप सिंह, चंदन सिंह गौरा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि समाज में प्रेम, सद्भाव, सेवा, त्याग और संस्कार ही सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने सभी से सनातन संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक एकता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस पूरे आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब समाज, शिक्षा, अध्यात्म और सेवा एक साथ आते हैं तब केवल एक कार्यक्रम नहीं होता बल्कि एक नई चेतना का जन्म होता है। और इस चेतना को मजबूत करने में समाजसेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह की सक्रिय भागीदारी पूरे कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी। स्वागत से लेकर मंच तक, श्रद्धा से लेकर संदेश तक और सेवा से लेकर समर्पण तक उनकी भूमिका पूरे आयोजन में प्रमुख रही। ऐसे आयोजन केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते बल्कि वे आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान का संदेश देते हैं। यही भारत की पहचान है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हिमांशु दीक्षित अंशु के साथ जिला संवाददाता मनीष कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। जैसे ही गुरुदेव का काफिला ऊंचगांव कस्बे में पहुंचा, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों और अनुयायियों के साथ स्वागत के लिए पहले से मौजूद थे। पूरे कस्बे में भक्ति का ऐसा वातावरण था मानो कोई बड़ा धार्मिक पर्व मनाया जा रहा हो। जगह जगह फूलों की वर्षा, शंखनाद, जयघोष और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्वागत केवल औपचारिक नहीं था बल्कि यह श्रद्धा, संस्कार और गुरु परंपरा के प्रति समर्पण का प्रतीक था। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने पूरी विनम्रता के साथ गुरुदेव का अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद गुरुदेव का काफिला श्री चंद्रिका देवी इंटर कॉलेज पहुंचा। विद्यालय परिसर में हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी पहले से मौजूद थे। जैसे ही गुरुदेव मंच पर पहुंचे, पूरा परिसर हर हर महादेव और गुरु वंदना के जयघोष से गूंज उठा। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान स्थान दिया गया है। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसी महान परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गुरु वंदन एवं पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बैसवारा कल्याण समिति के अध्यक्ष मुन्ना सिंह अवधूत, महामंत्री हरिओम सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। लेकिन जब मंच पर पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने अपने विचार रखे तो पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया और हर व्यक्ति उनके शब्दों को ध्यान से सुनता रहा। उन्होंने कहा, जीवन में यदि कोई सबसे बड़ा मार्गदर्शक है तो वह गुरु है। माता पिता हमें जन्म देते हैं लेकिन गुरु हमें जीवन का उद्देश्य बताते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज मैं जिस स्थान पर हूँ उसमें मेरे गुरुजनों का सबसे बड़ा योगदान है। यदि मेरे जीवन में गुरु का मार्गदर्शन न होता तो शायद मैं समाज सेवा के इस रास्ते पर कभी नहीं चल पाता। उनके इन शब्दों पर पूरे पंडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आधुनिकता अपनाएं लेकिन अपनी संस्कृति मत छोड़िए। तकनीक का उपयोग कीजिए लेकिन गुरु का सम्मान कभी मत भूलिए। जिस समाज में गुरु का सम्मान समाप्त हो जाता है वहां संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उन्होंने परम पूज्य करौली शंकर महादेव जी महाराज द्वारा सनातन धर्म, राष्ट्र सेवा और मानव कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की मुक्तकंठ से सराहना की और कहा कि ऐसे संत समाज को नई दिशा देने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब मुन्ना सिंह अवधूत और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने पूरे विधि विधान से गुरुदेव के चरण धोकर उनका पूजन किया। भारतीय परंपरा में चरण पूजन केवल एक रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और गुरु के प्रति सम्मान की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है।
यह दृश्य देखकर हजारों श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। कई लोगों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय क्षण बताया। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि समाज में यदि संस्कारों को बचाना है तो सबसे पहले गुरु और माता पिता के सम्मान की परंपरा को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और यदि युवाओं के भीतर अच्छे संस्कार होंगे तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन, ईमानदारी और सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।